आज मैं गेहूं का आटा और पालक सब्जी का उपयोग करके एक सेहतमंद नई ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाकर दिखाने जा रही हूँ। ये रेसिपी आपने कहीं भी ना देखी होगी और ना ही बनाई होगी। ये रेसिपी बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही शानदार है। यहाँ मैंने पहले से ही थोड़ा सा पालक उबाल कर रख लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ पीस कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैं गेहूं का आटा डालने जा रही हूँ। यहाँ गेहूं का आटा कितना डालना है तो हमने यहाँ पालक की प्यूरी बनाई है ना, मतलब पालक का पेस्ट तैयार किया है, उसी के अनुसार आपको यहाँ आटा डालना होगा। स्वादानुसार इसमें नमक डालें और जैसे हम सामान्य रूप से चपाती का आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे भी गूंथ कर तैयार करना है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। ये बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चों को फैंसी रेसिपी चाहिए होती है और माताओं को हेल्दी चाहिए, है ना। तो ऐसे समय में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने आटा गूंथ लिया है और इसे साइड में रख रही हूँ। यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने पनीर डाला है, कद्दूकस किया हुआ गाजर और आधी शिमला मिर्च भी डाली है। इसके साथ ही स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं घर का बना हुआ प्योर मसाला डाल रही हूँ, 1 या 2 चम्मच। यहाँ आप स्वाद के अनुसार जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। अगर आपके पास मसाला खारा नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। या फिर अगर आपको ये मसाला खारा चाहिए तो यहाँ ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। ये मसाला खारा लगभग सभी तरह की सब्जी की पल्य और दाल की पल्य में यही एक मसाला डाल सकते हैं। घर पर ही बनाई गई शुद्ध और उत्तर कर्नाटक की प्रसिद्ध रेसिपी है यह मसाला खारा। ठीक है, अब स्टफिंग तैयार हो गई है। स्टफिंग तैयार होने के बाद यहाँ मैंने आटे को भी 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे 3 हिस्सों में बांट रही हूँ। अब जैसे हम सामान्य रूप से चपाती के लिए लोई बनाते हैं वैसे ही इसे भी लोई बनाकर लेना है। इसे बहुत पतला नहीं बेलना चाहिए, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। गेहूं का आटा लगाकर पहले गोल आकार में लोई बनाकर ले रही हूँ। और ये होममेड मसाला आप लगभग सभी तरह की सब्जी की भाजी, दाल की भाजी और साग की भाजी में भी डाल सकते हैं। यह हमारे उत्तर कर्नाटक में बनाई जाने वाली एक खास रेसिपी है। हमारे गुलबर्गा साइड में यही एक मसाला इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई और मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए अब यहाँ हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें यह स्टफिंग डाल रही हूँ। यहाँ स्टफिंग आपको जितनी चाहिए उतनी पतली परत में इस तरह डाल सकते हैं। इसके बाद इसे इस तरह रोल करना होता है, मतलब इस तरह गोल गोल लपेटना है, बस इसी तरह इसे टाइट करके लपेटना चाहिए। लपेटने के बाद इस तरह थोड़ा चाकू लेकर साइड से काट रही हूँ। फिर 1-1 इंच के टुकड़ों में इसी तरह काट कर लेना है, बस इतना ही। इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ आप इस आटे और इस स्टफिंग को रात में ही तैयार करके रख सकते हैं। सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए इसे इस तरह बना सकते हैं। उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा और हमारे लिए भी ये बहुत ही हेल्दी रहेगा, है ना। तो इससे बेहतर रेसिपी की ज़रूरत ही नहीं है, इतना स्वादिष्ट होता है। ठीक है, देखिए अब मैंने सब कुछ इसी तरह तैयार करके रख दिया है। यहाँ साइड में मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया है अभी। देखिए इसे थोड़ा पतला ही रखना है, मोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह सब कुछ तैयार करके रखना है। इसी तरह मैं यहाँ एक और दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह ऊपर से स्टफिंग डालनी है। यहाँ आप जितनी स्टफिंग चाहिए उतनी डाल सकते हैं। फिर इसी तरह गोल आकार में इसे लपेटना है। आटा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, गूंथते समय यह थोड़ा सख्त रहना चाहिए। अगर यह सख्त हो तो हम इसे आसानी से इस तरह तैयार कर सकते हैं। जैसे हम सामान्य तौर पर भाकर बड़ी बनाते हैं उसी तरीके से यह भी है। यहाँ महाराष्ट्र में भाकर बड़ी इसी तरह बनाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ सब कुछ तैयार करके रखा है। मैंने यहाँ सामान्य चपाती जितना आटा लेकर रखा है। मैंने इसमें आधा चम्मच घी डाला है। अगर आपको ज़्यादा कुरकुरी चाहिए तो इसे शैलो फ्राई करके भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको बच्चों के टिफ़िन के लिए ज़्यादा हेल्दी चाहिए तो आप इसे तवे पर दोनों तरफ अच्छे से पका सकते हैं। ये भी बहुत कुरकुरी और बहुत ही हेल्दी होती है। ठीक है, देखिए अब मैंने दोनों तरफ इसी तरह से हर जगह सुनहरा होने तक इसे पका लिया है, जैसे हम सामान्य रूप से चपाती या पराठा पकाते हैं वैसे ही। अगर चाहें तो आप साइड में फिर से आधा चम्मच घी डाल सकते हैं। घी की जगह आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, देखिए कितना शानदार लग रहा है ये एक बहुत ही हेल्दी, सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मिस न करें। अगर आपको इस रेसिपी के बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सिंपल हेल्दी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और इस रेसिपी को आप क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।